श्री सद्गुरु महाराज की जय। शुभ कर्म शीघ्र करो। शास्त्र वचन कहता है, यदि अमूल्य रत्न वह स्थान में भी हो तो उसको ग्रहण करना चाहिए। भगवान राम के आदेशानुकूल लक्ष्मण जी नीति सीखने के लिए लंकापति रावण के पास पहुँचे। रावण ने कहा, संसार में ऐसी कौन सी नीति है जिसे श्री राम नहीं जानते हैं। तथापि इस दास के मुंह से कुछ सुनना चाहते हो तो एक बार आकर दर्शन देने की कृपा करें। श्री राम रावण के निकट पहुँचे। तब रावण ने कहा, आप साक्षात विराट मूर्ति सनातन ब्रह्म हैं। आप कृपा करके अपना चरण मेरे मस्तक पर दीजिए। मैं चिरकाल से आपका दास हूँ। केवल शाप के कारण राक्षस कुल में मेरा जन्म हुआ। श्री राम ने कहा, आप ठीक कहते हैं। मैं आपके मुंह से नीति की कुछ बातें सुनना चाहता हूँ। रावण ने कहा, हे रघुवंश मुनि, संप्रति मेरा संदिग्ध जीवन है। मुंह से वचन निश्चित नहीं हो पाता। फिर भी जब तक शरीर में प्राण है तब तक किंचित नीति श्रवण कीजिए। उत्तम कर्म करने की जिस समय इच्छा हो आलस छोड़कर उसी समय कर लेना चाहिए। आलस करने से काम पूरा नहीं होता। हे रघुवंश मुनि, उसका प्रमाण सुनिए। एक दिन रथ द्वारा मैं स्वर्ग से लौट रहा था। मेरी दृष्टि यमपुरी की ओर गई। वहाँ यमदूत पापियों को नरक कुंड में डुबा डुबा कर इस तरह की यातनाएं दे रहा था। पापियों की दुर्दशा देखकर मेरे मन में करुणा उमड़ आई। मन में आया कि नरक कुंड को भरकर पापियों के दुखों को दूर करूंगा। प्रमादवश वह परोपकार काम नहीं कर सका। मन की बात मन में ही रह गई। उसका दुख आज भी मेरे मन में है। दूसरी बात यह है कि विधाता ने 7 समुद्रों की रचना की। लंका पूरी लवण समुद्र के बीच में है। सभी समुद्रों के जल को उलीच कर फेंक देता और सबको क्षीर समुद्र बना देता। स्वर्ग मृत्यु पाताल सभी मेरे अधीन थे। इस काम को करने में भी मैंने अवहेलना की। इच्छा पूरी नहीं हो सकी। इसलिए हे रघुवंश मुनि, जिस शुभ कर्म करने की जब इच्छा हो उसको तत्क्षण कर लेना चाहिए। अवहेलना करने से कार्य सिद्ध नहीं होगा। और भी एक बात सुनिए। जलचर, थलचर, नभचर, नाग, नर, यक्ष, गंधर्व, भूत, प्रेत आदि ब्रह्म की सृष्टि में जितने जीव हैं सबकी इच्छा स्वर्ग जाने की होती है। जिनको देवी शक्ति प्राप्त है वे तो जाते ही हैं, किंतु जो देवी शक्ति विहीन है वे नहीं जा सकते। इसलिए विश्वकर्मा को बुलाकर ऐसा पथ निर्माण कराता जिससे अनायास ही सभी जीव सुरलोक चले जाते। मृत से स्वर्ग तक सीढ़ी बनवाता जिससे इस संसार में मेरा पौरुष और अपूर्व कीर्ति रह जाती। चराचर में मेरा यश फैल जाता। लेकिन आपके साथ युद्ध हो गया, काम कर न सका। इसलिए शुभ कर्म को शीघ्र करना उत्तम है। श्री राम ने कहा, हे लंकापति, आपने शुभ कर्म को शीघ्र करने कहा, यह तो ठीक है। अब पाप कर्म के विषय में कुछ कहिए। पाप कर्म की अवहेलना
से क्या होता है और शीघ्र करने से उसकी क्या दुर्गति होती है। रावण ने कहा, हे रघुवंश मुनि, सुनिए, मैंने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं। उन सब का वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि आपके प्रहार से शरीर बल क्षीण हो चुका है। मेरे मन में बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन एक कथा कहता हूँ जो प्रत्यक्ष है। जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए थे, तो उसने रो रो कर मेरे पैर पर पड़कर अपना दुख मुझसे कहा। उसकी बुद्धि के अनुसार मैंने सीता हरण किया। परिणामतः मेरा सर्व नाश हुआ। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती के साथ मेरी मृत्यु हो गई। अगर सीता हरण काम में अवहेलना करता, तो आपके बाण से मेरे वंश का विनाश क्यों कर होता। मेरी मृत्यु किसी काल में नहीं होती। इस प्रकार नीतिवाग कहते कहते उनकी जिह्वा जर हो गई। श्री राम के देखते देखते प्राण पे खैरू उड़ गए। संत जन कहते हैं, भगवत भजन और शुभ कर्मों को टाला टोली मत करो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।